हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें पहली हमारी योजना है पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। पीएम सूर्य घर मतलब कि ये एक योजना है जिसमें सोलर जो हम यूज़ करते हैं, सोलर छत पे सोलर वाले, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब देखिए इस योजना की स्टार्ट डेट कब स्टार्ट हुई है? 15 फरवरी 2024 को। और किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका लक्ष्य, इसका एम क्या है? टू इंस्टॉल सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम इन 1 करोड़ होम इन द कमिंग ईयर। मतलब कि उद्देश्य क्या है इसका? आने वाले वर्षों में 1 करोड़ घरों में सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली स्थापित करना। अब फोटोवोल्टिक क्या होता है? जैसे कि छतों में जो लगाए जाते हैं इस तरह के, इसमें ये जो बीच बीच में पाए जाते हैं इनको फोटोवोल्टिक कहते हैं। तो फोटोवोल्टिक प्रणाली मतलब कि सौर प्रणाली से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें बोला है कि 75,000 करोड़ रुपए से अधिक, इसमें कितना निवेश किया जाएगा? कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि सोलर जो योजना आई जो पीएम मोदी के द्वारा सौर ऊर्जा सूर्य घर जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की हुई, उसमें कितना निवेश किया गया है? उसमें निवेश किया गया है हमारे 75,000 करोड़ इन्वेस्ट किया गया है। और इसमें कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी? इसमें हमारे 40% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जैसे कि अगर इसका हमारे की कुछ भी जैसे 1 लाख का खर्चा हुआ तो वहाँ 40% की सब्सिडी हमें दी जाएगी। इसका सबसे अच्छा ये है हमारा मतलब कि इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हम 40% इसमें सब्सिडी दी जाएगी। और इसमें बचत कितनी है? मासिक बिलों पर बचत लगभग 7300 मतलब 7,300 तक हो सकती है। मंथली जो बिल आते हैं उसमें हम कम से कम 7,300 की बचत कर सकते हैं। और किसके द्वारा? एक और बात देखिए, कब इसकी स्टार्ट डेट क्या है? कब इसको स्टार्ट किया गया? 15 फरवरी 2024। ये डेट हमें अच्छे से याद करनी है। और किसके द्वारा स्टार्ट की गई? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भी पूछ लिया जाता है, क्या लक्ष्य है इस योजना का? कि 1 करोड़ घरों में फोटोवोल्टिक प्रणाली स्थापित करना है। ठीक है, और कितनी सब्सिडी दी जाएगी? 40%। और कितने मंथली बिल में कितनी सेविंग कर सकते हैं हम? 7,300 की। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किस किस के बीच में हुआ था? भारत और फ्रांस के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था? भारत और फ्रांस मतलब इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हुआ था। और 30 नवंबर 2015 को पेरिस में भारत और फ्रांस द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 30 नवंबर द्वारा पेरिस में। किसके द्वारा? पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कहाँ पे लॉन्च किया गया था भारत और फ्रांस के द्वारा? पेरिस में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हमारे इंडिया में गुरुग्राम में है, हरियाणा में। अंतरिम मुख्यालय मतलब इंटरिम हेडक्वार्टर है ये, अंतरिम मुख्यालय है ये। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है, जो कि भारत में है। और स्पेन जो है वो 99 सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 99 सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? स्पेन। स्पेन शामिल हुआ है। स्पेन को शामिल किया गया है 99 सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। किसमें शामिल किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखिए पीएम सूर्य घर योजना में अभी तक हमने क्या पढ़ा? इसकी डेट कब शुरुआत हुई है? 24 फरवरी 2024 को, सॉरी 15 फरवरी 2024 को। और किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई। और इसमें क्या बोला है कि इसका लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ घरों में फोटोवोल्टिक प्रणाली स्थापित करना है। ठीक है, और इसके लिए कितना
मतलब कि कितना खर्च, कितना इन्वेस्ट किया है, 75,000 करोड़ का। ठीक है, और इसकी सब्सिडी कितनी दे दी जाएगी अगर इसको लगाया जाएगा? सौर जो है ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम में 40% का सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, और इसमें हम कितनी बचत कर सकते हैं बिजली की? मासिक में 300 रुपये की, 300 रुपये की बचत कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इधर 7300 था, ये 7300 नहीं है, हम 300 रुपये की मंथली बचत कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेविंग कितनी कर सकते हैं? 300 रुपये की। ठीक है, 7300 नहीं है, मंथली बचत हम कितनी कर सकते हैं इसमें? 300 रुपये की कर सकते हैं। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किस किस के बीच में हुआ? भारत और फ्रांस के बीच में। और 99 में सदस्य कौन बना है इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? स्पेन बना है। बस हमें कुछ ये 2-4 टॉपिक हमें याद करने हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि मंथली हम कितनी सेविंग कर सकते हैं? 300 रुपये की सेविंग कर सकते हैं। 73 नहीं होगा, ओनली 300 रुपये होगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है गवर्नमेंट स्कीम की। ठीक है, अब देखिए इसी में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कृषि सखी प्रोग्राम, कृषि सखी कार्यक्रम। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला गया है कि 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। इसका मतलब ये है कि 18 जून इसकी जो स्टार्टिंग डेट क्या है, कब इसको लॉन्च किया गया? 18 जून 2024 को। और किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। 2 तो ये हो गए। अब यहाँ पर वाराणसी में क्या? और 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह को, मतलब 30,000 से अधिक जिनको सहायता चाहिए उन सहायता समूह को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र मतलब कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अब इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए उनके कौशल को बढ़ावा देना, मतलब कि कृषि क्षेत्र में जो ग्रामीण महिला, जो गांव की महिलाएं हैं, गांव की औरतें जो हैं, उनको महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए उनका आगे बढ़ावा देना, मतलब इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ाना। ठीक है, अब देखिए कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, इसको हम KSCP भी बोलते हैं, जिसको कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम भी KSCP, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? KSCP। महत्वाकांक्षी लखपति दीदी कार्यक्रम का हिस्सा। ये किसका हिस्सा है? ये एक लखपति दीदी का भी हिस्सा है। कौन? KSCP। KSCP मतलब कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, KSCP, कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य क्या है? 3 करोड़ मतलब 30 मिलियन लखपति दीदी बनाना है। ये किसका हिस्सा है? KSCP, कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम किसका हिस्सा है? लखपति दीदी का। और जिसका उद्देश्य क्या है? 3 करोड़ या फिर 30 मिलियन लखपति दीदी को बनाना है। कृषि सखी इस बड़ी पहल का एक आयाम है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो कितने दिन की होती है? 56 डेज की। ठीक है, ट्रेनिंग का जो दिन होता है वो 56 डेज का होता है। और ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाएगा? मृदा स्वास्थ्य सलाह, मतलब कि मिट्टी जो सॉइल होती है वो स्वस्थ है कि नहीं, उसकी हेल्थ के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फसल प्रदर्शन, फसल बीमा और बागवानी मिशन जागरूकता, मतलब कि हॉर्टिकल्चर मिशन, मतलब कि मिशन के लिए अवेयरनेस रहना बागवानी के लिए, जलवायु लचीला कृषि पद्धतियाँ, कृषि अवसंरचना परियोजनाएं और बीज उत्पादन परीक्षण, उसका ट्रेनिंग मतलब कि सीड प्रोडक्शन की ट्रेनिंग भी देना, और कृषि यंत्रीकरण, तिलहन मिशन, पौधा संरक्षण, पौधा को प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, और किसान क्रेडिट कार्ड का समर्थन। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग होगी वो कितने दिन की होगी?
56 डेज की। और ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाएगा, ये सब टॉपिक हमें यहाँ पे याद करने हैं। ठीक है, अब देखिए लखपति दीदी योजना, इसमें क्या है। लखपति दीदी योजना में प्रमाणित कृषि सखी प्रति वर्ष 60,000 रुपये से 80,000 रुपये तक कमा सकती है। इसमें ये है कि अगर जैसे कि KSCP कृषि जो है हमारा, ये KSCP कौन सा है, कृषि सखी प्रोग्राम जो है हमारा, इसमें जुड़ने से कितने रुपए प्रति वर्ष कमा सकते हैं, 60,000 से 80,000 रुपये तक। और द प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड 12 स्टेट, मतलब 12 राज्य में, फर्स्ट फेज में 12 राज्य में लॉन्च किया गया है। कहाँ कहाँ पर, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेघालय। मेघालय क्यों, क्योंकि ये हमारा जो आता है वो आता है नॉर्थ ईस्ट में। ये मेघालय जो है हमारा आता है नॉर्थ ईस्ट में, मतलब कि ये हमारे एक पूर्वोत्तर राज्य हो जाता है। पूर्वोत्तर राज्य में सिर्फ एक ही राज्य है हमारा, वो है मेघालय। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पूर्वोत्तर राज्य के, पूर्वोत्तर की तरफ एक ही राज्य जुड़ा है, वो कौन सा है, मेघालय। ठीक है, अब देखिए हमने कृषि सखी प्रोग्राम में अब तक क्या क्या पढ़ा है, हम एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए इसमें हमने जो पढ़ा है, इसका जो डेट, इसकी क्या है डेट, 18 जून 2024, और किसके द्वारा लॉन्च की गई, PM प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और कहाँ पे, वाराणसी में। ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें क्या उद्देश्य है इसका, कि ग्रामीण महिलाओं को एक भूमिका देना, मतलब उनका कौशल बढ़ाना कृषि की तरफ। ठीक है, और इसका जो है ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, 56 डेज की। ठीक है, ये याद रखना है हमें। और पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा राज्य है हमारा, ये जरूर पूछ सकता है, मेघालय। ठीक है, क्योंकि एक ही राज्य है पूर्वोत्तर राज्य में, एक ही राज्य जुड़ा है, वो है मेघालय। ठीक है, और इसमें प्रति वर्ष कितने कमा सकती है महिला, 60,000 से 80,000 तक कमा सकती है। ठीक है, तो ये है कृषि सखी प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य क्या है, मेन ग्रामीण जो महिला उनको कृषि की तरफ बढ़ावा देना। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हमारी गवर्नमेंट स्कीम की, हमने 2 गवर्नमेंट स्कीम पढ़ी है, वो यहीं ख़त्म करते हैं। कौन कौन सी स्कीम पढ़ी है, एक तो कृषि सखी प्रोग्राम पढ़ी है, और एक पढ़ी है PM सूर्य घर। 2 हमने यहाँ पे इस स्कीम पढ़ चुके हैं। कल हम और स्कीम पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कीम की, करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूँगी। ओके बाय, थैंक यू।